तो बेटा स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में मैंने क्या बताया था बोलो, एग्जाम्पल बर्च रिडक्शन का बताया था आपको। बर्च रिडक्शन में इंटरनल एल्काइन का जो रिडक्शन है वो ट्रांस एल्कीन बनाएगा और वही स्टीरियो सेलेक्टिव का एग्जाम्पल है। तो बर्च रिडक्शन क्या होता है बोलो जरा, इंटरनल एल्काइन का बर्च रिडक्शन क्या होता है, किसके प्रेजेंस में? इंटरनल एल्काइन सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया और ड्राई आइस किस लिए चाहिए, जिससे कि लिक्विड अमोनिया का स्टेट मेंटेन है। और फिर उसके बाद मैंने बताया था टर्मिनल एल्काइन बर्च रिडक्शन टेस्ट शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं शो करेंगे बोलो? क्योंकि उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है और एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से दे विल शो एसिड बेस रिएक्शन एंड सॉल्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ये बताया था ना? यस सर। और कौन कौन बर्च रिडक्शन शो कर सकते हैं? तो बर्च रिडक्शन शो कर सकते हैं कौन? टोटल इंटरनल एल्काइन, इंटरनल के बाद कॉन्जुगेटेड डाइल, एरोमेटिक और एलीन्स। ये टोटल चार मैंने बताया था, चार शो करते हैं। कॉन्जुगेटेड जो डाइल है उससे दो प्रोडक्ट बनता है, 1,2 प्रोडक्ट और 1,4 प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है बोलो? वन फोर। मेजर प्रोडक्ट 1,4 होता है। और एलीन से क्या बनता है बोलो? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। और एरोमेटिक से आइसोलेटेड बनता है कि कॉन्जुगेटेड? आइसोलेटेड। हाँ, आइसोलेटेड। एक मिनट, मोबाइल मैं कॉल करूँ तो सुनिधि ने ज्वाइन कर रही। मम्मा बोले ना सुनिधि फोन करे ज्वाइन कर। फिर उसके बाद मैंने बताया था हाइड्रोजन का जोड़ना कौन सा रिएक्शन है बेटा बोलो? इट इज सिन एडिशन और एंटी एडिशन। एंटी एडिशन। और इसमें एक बात बताई थी मैंने, अगर रिएक्टेंट की कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है और मैकेनिज्म की स्टीरियो केमिस्ट्री है तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय मैकेनिज्म डिसाइड करेगा ना। यस सर। और इसमें मैंने एग्जांपल आपको हैलोजन का बताया था। अब अगर दोनों का होगा तो फिर क्या लिखो, ये रूल मैं बता रहा हूँ आपको, लिखिए इफ मैकेनिज्म एंड reactant both having their own stereochemistry, if mechanism and reactant both having their own stereochemistry, लिखा? हेलो, if mechanism and reactant both having their own stereochemistry, then orientation of incoming group or atom will be decided by
फॉलोइंग रूल। एक मिनट, प्रेम को भी फोन करना, जगदीश चौधरी जो लिखा होगा, हाँ जो लिखा होगा ना उसी फोन करना प्रेम को, जगदीश चौधरी लिखा होगा। बच्चों लिखा क्या? यस सर, डन। अब ये रूल में ऐसा है, ये पता ही होगा आपको मैक्सिमम लोगों को, सीन और ये भी सीन। स्टीरियो अगर है तो वो दो ही तरह का है, या तो सिन होगा या तो फिर एंटी होगा। अगर ये दोनों सिन है तो ये भी क्या होगा बोलो, सिन। एंटी 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 सिन हो जाएगा। एंटी को मानना माइनस 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 प्लस, ठीक है ना। सिन को प्लस मान लेना, ठीक है, एंटी को माइनस। यस सर। और सिन और एंटी का कॉम्बिनेशन मतलब प्लस और माइनस, ये क्या होगा बोलो, एंटी ही होगा। अभी इसको यूज करना बता रहा हूँ। एक देने दे रहे, बोलो क्या कर रहे हैं सब, फिर अभी फिर वापस बोलेंगे सब बताने के लिए। करना फोन जरा, इसको सुनिधि क्या कर रही है? वो तो केवल एसिड बेस वाला। बच्चा नोट कर लिया? डन सर, डन। Yes, sir. अब इसको यूज कैसे करेंगे देखो, वो मैं जो नहीं ज्वाइन किया था उसको वेट कर रहा था, इसलिए मैं कॉल कर रहा हूँ, पता नहीं क्या ज्वाइन नहीं कर। बिठा दूंगा। यस सर। एक बार और फोन कर लूँ, नहीं तो फिर जानते हो क्या, फिर 1 मिनट वेट करो। इधर से लगाऊं क्या सर, मैं किसको लगाना है? नहीं किया तो है मैंने, सुनिधि को, प्रेम को और पुष्पांजलि को। 2 मिनट कर तो कॉल तो किया हुआ है, मैंने तो किया हुआ है। सुनिधि बोलो, फिर लेट हो जाएगा, मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ, फिर
लगा दिया वो उठाएंगे। कोई बात नहीं, रहने दो। अब बेटा इसको कैसे यूज करेंगे बता दे रहा हूँ, ठीक। सर जुड़ गए। अब जैसे मान लो ये है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये मिथाइल, और ये लिखा मिथाइल। ये कौन सा फॉर्म है बोलो? ट्रांस है ना। तो ट्रांस मतलब आप इसे क्या मानना, एंटी जैसे ना, एंटी। और स्टीरियो जो है मैग्नीशियम का, वो तो एक ही बताया मैंने आपको, हैलोजन का एडिशन ही बताया, बाकी तो कुछ बताया नहीं है ना। यस सर, एंटी। तो अब ये भी क्या है कि गलती का ध्यान रखना बेटा, हैलोजन का जोड़ना भी एंटी है, ठीक ना। तो अब पता चल गया हमें कि जो भी ग्रुप एटम आने वाले हैं, अब ब्रोमीन जोड़ोगे तो अब कौन आएंगे, ब्रोमीन ब्रोमीन एटम आएगा ना। तो आने वाले कौन है, ब्रोमीन ब्रोमीन, वो सिन में होंगे। एंटी एंटी क्या होता है, सिन होता है। अब उसको यहाँ पे जब आप लिखोगे ना, तो एक तरीका है उसका, यहाँ पे क्या करो, जो डबल बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में आप जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, उसको आप देखो तो कौन सा वाला है, मिथाइल कार्बन कार्बन मिथाइल। तो इसे आप मिथाइल कार्बन कार्बन मिथाइल को पकड़ लो, ये मिथाइल ये मिथाइल, और इसको स्ट्रेट कर लो पूरा ऐसा। तो अब इसे आप यहाँ पे ये मिथाइल मिथाइल को पकड़ के यहाँ पे मैंने वर्टिकल कर लिया, ये मिथाइल इधर लिख दिया मिथाइल, और दो कार्बन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर। तो अब एंटी एंटी सिन आने वाले ब्रोमीन है, तो अब यहाँ पे ब्रोमीन में कैसे लिखूंगा, यस सर। दोनों को सेम एक तरफ, ओरिएंटेशन में, एक तरफ। ब्रोमीन और ये H और ये H। देखो ये कौन सा फॉर्म बन गया, एराइथ्रो मेसो हो गया। हाँ वही एराइथ्रो बोल लो, कोई बात नहीं, मेसो हो गया ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यही चीज मान लो क्या पहले गिवन होता, मिथाइल ये है क्या बोलो, सिन, ये है क्या बोलो, एंटी। अब बोलो सिन एंटी एंटी। तो अब क्या करना है आपको, मिथाइल कार्बन कार्बन मिथाइल, इस मिथाइल मिथाइल को पकड़ के आप ऐसे कर लो वर्टिकल। देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ ये बना के, ये और ये हो गया आपका मिथाइल मिथाइल। अब बोलो इन कार्बन पे दोनों ब्रोमीन का ओरिएंटेशन क्या रखूं, अपोजिट ओरिएंटेशन हो गया बेटा, चलो ठीक है। और मुझे बताओ क्या इसमें कोई सिमेट्री पॉसिबल है, नो सर, इनएंशियमर हो जाएंगे। तो इसका ये जो बनेगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी बनेगा। और ये इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर, ये एक तरह से क्या है बोलो, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। इट विल बी रेसमिक मिक्सचर। देख लो, बोलो डाउट है, नो सर। ये समझ गए ना, बोलो यस सर। यस सर। तो इस तरह से इसमें हम लिखेंगे।
नोट कर लिया? यस सर। हाँ, सुनिधि कहाँ पे थे तुम? तब से मैं कॉल कर रहा था। ये कैसे लिखोगे पता चल गया ना भाई, बोलो। जब रिएक्टेंट और मैकेनिज्म दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा। एंटी एंटी क्या होगा? सिन। और सिन एंटी का कॉम्बिनेशन क्या होगा? बोलो एंटी होगा। एंटी को प्लस मान लो, सिन को क्या मान लेना? एंटी को माइनस मान लो, सिन को प्लस मान लेना, ठीक है। प्लस। और फिर जैसे ब्रोमीन का जुड़ना एंटी एडिशन है, बता दिया था। और ये एंटी है, एंटी सिन। सिन मतलब जो दोनों ब्रोमीन आएंगे वो क्या होंगे? बोलो एक तरफ रहेंगे। इसको लिखते कैसे हैं? जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको ऐसे करके वर्टिकल कर लो, फिर दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, उन दोनों पे ये ब्रोमीन क्या होगा? सेम साइड हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछूं? यस Yes, सर। sir. अगर रिएक्टेंट और मैकेनिज्म दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो ओरिएंटेशन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये लिखा हुआ है,
तो सॉल्व कर लिया भाई? डन सर, डन। Yes, sir. कैसे करना है बोलूं? जीवन सुनिधि बोलो, जीवंतिका बोलो। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? जो अभी थी यहाँ सब हेलोजन लिखा है ना, हेलोजन का जुड़ना एंटी एडिशन होता है। एक ही बताए, एक की स्टीरियो केमिस्ट्री बताइए ना बस। तो जो रिएक्टेंट है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देख लो आप। ये क्या है बोलो? ये सिस है कि ट्रांस है? Anti. ये ट्रांस है। ट्रांस मतलब एंटी फॉर्म, ठीक है। और हेलोजन का एडिशन मैंने बताया था ना, एंटी, इट इज एंटी एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एंटी एडिशन। एंटी। तो अब जब इसमें क्लोरीन जोड़ोगे आप तो फाइनल प्रोडक्ट में वो कैसे दिखेंगे, वो सिर्फ मैकेनिज्म ने डिसाइड करेगा। वो तब होता जब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं होती। अभी तो दोनों के कॉम्बिनेशन होगा। तो मैंने बताया था एंटी एंटी क्या हो जाएगा? एंटी को माइनस मान लो, सिन को प्लस मान लो, ठीक है ना। एंटी एंटी मतलब माइनस माइनस प्लस, तो सिन हो जाएगा। और सिन सिन सिन, सिन एंटी का कॉम्बिनेशन क्या होगा? एंटी होगा, ठीक है। अब एंटी एंटी सिन हो जाएगा तो आप कैसे लिखोगे उसे? जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें वो देख लो, ध्यान से देख लो बेटा। ई टी सी सी ई टी, देखो एक। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है एक धागे की तरह मान लो, लाइक अ स्ट्रिंग। ईटी और ईटी को पकड़ो और इसे स्ट्रेट ऐसा लिख दो, वर्टिकल, वर्टिकल ऐसा लिख दो ईटी। और यहां भी लिख दिया मैंने ईटी, ठीक है बेटा। और अब ये डबल बॉन्ड तो नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड में तो जोड़ दोगे ना, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये दो कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, बस। और अब क्या करना है बोलो? एंटी एंटी सिन, मतलब आने वाले जो दोनों क्लोरीन हैं वो क्या रहेंगे बोलो? एक तरफ रहेंगे। अब ये देखा जाए तो क्या हो गया बोलो? इट इज अ मेसो। ये बनाए ना, मतलब मेसो मीन्स रिजॉल्वेबल की नॉन रिजॉल्वेबल? नॉन रिजॉल्वेबल। जो है ही एक, उसको रिजॉल्व क्या करोगे? मतलब वो दो में है ही नहीं। रिजॉल्वेबल वर्ड का मतलब होता है दो हो। ये तो क्या है, कई बार मेसो को नॉन रिजॉल्वेबल वर्ड से यूज करता है। जो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं दे आर नॉन रिजॉल्वेबल, ऐसा बोलेगा। अब बोलो सेकंड, ए क्या बनाओगे? बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन बनाओगे तो ट्रांस बना दोगे। ट्रांस, क्या बन ट्रांस, जाएगा? ट्रांस। सी डबल बॉन्ड सी सी, डबल। ये प्रोपाइल हो गया, ये भी हो गया प्रोपाइल, और ये हो गया आपका H और ये H। चलो ये एंटी हो गया। हेलोजन का जोड़ना भी क्या होता है? एंटी। और ट्रांस मतलब भी होता है एंटी। एंटी एंटी सिन। जीवंतिका बोलो, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा वाला है बोलो? जीवंतिका क्या सुन पा रहे हो बेटा? सुनिधि? Yes, sir. हाँ। अब ये लास्ट, इसमें लॉन्गेस्ट क्या है बोलो? प्रोपाइल कार्बन प्रोपाइल, कार्बन प्रोपाइल। प्रोपाइल। इसको प्रोपाइल को ऐसे पकड़ दो, प्रोपाइल प्रोपाइल, हाँ ऐसा वर्टिकल लिख दिया यहाँ पे प्रोपाइल, और ये लिख दिया प्रोपाइल, बस। अब एंटी एंटी क्या होता है? माइनस माइनस प्लस ना, Sin. तो सिन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे Cl H। अच्छा ये भी मेसो हो गया, ठीक। अब इसमें बताओ ये क्या लिखा है? ट्रांस है, एंटी, एंटी, ट्रांस मतलब एंटी। और हाइड्रोजन का जोड़ना क्या होता है बोलो? एंटी। एंटी 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 एडिशन। सिन। लेकिन एक ध्यान में है, अब इसमें क्या है बोलो? लॉन्गेस्ट चेन क्या है? ETCCME। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ET, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने
मैं इधर लिख दे रहा हूँ ना। ये हो जाएगा आपका ईटी मिथाइल और दोनों ब्रोमीन एक तरफ। लेकिन अब बताओ ये मेजो है क्या? बोलो, क्या ये मेजो No, है? sir. नो सर। नो, इट इज नॉट मेजो। तो फिर इसका मैं बनाऊंगा सिमेट्री नॉन नहीं है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ईटी और ये फिर ब्रोमीन, यानी ये रेशमिक मिक्सचर बनेगा। और इसे हम कैसा रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे? एराइथ्रो रेशमिक मिक्सचर और त्रियो। Resolve. एराइथ्रो रेशमिक मिक्सचर और त्रियो। एराइथ्रो एक जैसे एक तरफ है ना, एक जैसे एक तरफ हो तो एराइथ्रो बोलते हैं। यस सर। बोलो ठीक है? Yes, sir. ऐसा लिखा है आप लोगों ने? बोलो बोलो। सर Yes, ठीक sir. है। यस सर। और अब इसमें एक दो और था, देखो। और ऐसे ही स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट की भी स्टीरियो केमिस्ट्री हो, उसी को हम कहते जानते हो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं, त्रिविम विशिष्ट क्रिया। अब एक और था, क्या था भाई? सी ट्रिपल बॉन्ड सी एमी, और पहले क्या जोड़ा था भाई? 1 मोल क्या था? क्लोरीन की ब्रोमीन। Cl2 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 CCl4। हाँ हाँ, जो CCl4 तो खैर सॉल्वेंट हो तो रहेगा ही। अब बोलो, क्या इसकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री है? No, sir. ट्रिपल बॉन्ड तो लीनियर होते हैं, इसकी तो क्या स्टीरियो केमिस्ट्री होगी? और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है हेलोजन के जुड़ना एंटी एडिशन। एंटी ऐसे ही हाइड्रोजन, बहुत सारी का स्टीरियो केमिस्ट्री पता चल जाएगा इसकी, में सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा तो। क्लोरीन एंटी। तो अब मैं यहाँ पे क्या होगा बोलो? मैग्नीशियम ही डिसाइड करेगा, और ये हो जाएगा Cl मिथाइल और ये मिथाइल। और फिर मैंने कहा था वापस जोड़ना है ब्रोमीन CCl4। हाँ, अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है, इट इज ट्रांस, दैट मीन्स एंटी, और ब्रोमीन का जुड़ना दैट इज एंटी। अब ठीक है, एंटी एंटी सेन। इसमें लॉन्गेस्ट चेन बोलो कौन सा है? सुनिधि बोलो। मिथाइल कार्बन कार्बन मिथाइल। मिथाइल कार्बन कार्बन मिथाइल। अब ये मिथाइल मिथाइल को पकड़ के यहाँ पे वर्टिकल लिख दो। ये देखो लिख दिया मिथाइल, एक लाइन खींचा मिथाइल, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या बन जाएगा फिर? आने वाले कौन है? 2 ब्रोमीन एंटी एंटी सिन, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, ते ब्रोमीन, और ये Cl और ये Cl। अच्छा, ये तो मेसो बन गया, देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ये ठीक है। अब इसमें एक और बताया था कि इसमें आप ऐसा अगर लिखा हो एंटी अष्टफलक वाला। ये ऐसे साइक्लोएल्कीन जिसमें कम से कम 8 कार्बन हो, 8 कार्बन, वो यूँ सिस ट्रांस शो करते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड के क्रॉस अभी कैसा है? ट्रांस है कि सिस है? Trans. ट्रांस हाँ। ट्रांस। और ये भी क्या है बोलो? ट्रांस मतलब एंटी होता है, ट्रांस मतलब एंटी ना। हाँ, एंटी 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 सिन। तो इसका मतलब आने वाले दोनों Cl कहाँ पे होंगे? सेम ओरिएंटेशन में। और ये जानते हो आप 8 मेंबर रिंग है। 8 मेंबर इसको ऐसे पूरा लिख लो ना, वो तो ट्विस्टेड फॉर्म ऐसा लिखा हुआ है वो।
ऐसे लिख दो और दोनों Cl का ओरिएंटेशन सेम कर दो। सेम, यस सर। ये बन जाएगा। बोलो, डाउट है किसी के? बोलो। नो सर। ठीक है, समझ गए नहीं? तो कैसे, अगर दोनों क्या स्टीरियो हो तो ऐसे लिखते हैं। अब आप इसमें लिख देना वैसे एक बात, those stereo selective reactions in which reactant is also capable to show stereoisomerism. Reactant is also capable to show stereoisomerism. Those stereoselective reactions in which reactant is also capable to show stereoisomerism are known as stereospecific reaction. Are known as stereospecific reaction. तो बेटा देखो, इससे रिलेटेड मैंने सारे टर्म बता दिए। अब एक लास्ट टर्म बता दूं आपको कि कौन कौन से फैक्टर एंगल ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करते हैं, और फिर इसमें आ जाए हम सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस रिलेटेड टू स्टीरियोकेमिस्ट्री विद देयर एप्लीकेशन। तो इसमें ऐसा लिखिए, अब ये नोट कर लिए सब नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, अब आप लिखो इसमें एक हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। 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 जो एंगल ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा अगर आपको याद हो, मतलब मैं किसके लिए बारे में बोल रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग थीटा। थीटा मीन्स ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये पीपीएल के प्लेन में जो रोटेशन होता है, इट इज मियरली फिजिकल इंटरेक्शन और इट इज इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन और इट इज मियरली फिजिकल इंटरेक्शन। बोलो। जब आप इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन से पीपीएल को जब पास करते हो और फिर जब यहाँ एनालाइजर से देखते हो, तो इधर एनालाइजर से देखने के बाद आपको पीपीएल के प्लेन में चेंजेस नजर आते हैं ना? बोलो बोलो। यस सर। तो वो पीपीएल Yes, के sir. प्लेन में कितना रोटेशन हुआ, वो पीपीएल के प्लेन में रोटेशन क्यों होता है? तो वो रोटेशन है जो काइरल मॉलिक्यूल इसमें है और किसके बीच का बोलो, ये जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब लाइट में और मैटर में इंटरेक्शन नहीं, लाइट में और एक स्पेशल मैटर में इंटरेक्शन। और वो स्पेशल मैटर क्या है? काइरल मॉलिक्यूल है। अब वो काइरल मॉलिक्यूल Yes, के sir. साथ इंटरेक्शन से केवल वो टकरा के और रोटेट हो जाता है, उसके प्लेन में चेंज होता है, सिर्फ इतना नहीं होता है, इसमें केमिकल इंटरेक्शन भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन मतलब ये लाइट इस मॉलिक्यूल में पहले टकराएगा, फिर एब्जॉर्ब्ड होगा, एब्जॉर्ब होकर इलेक्ट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट होगा वो एक्साइट होकर हायर लेवल में जाएगा,
फिर नीचे आएगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी, वो यहां से आप क्या करोगे, एनालाइजर से देखोगे। खुशी, जयंतिका बोलो, सुनिधि समझ रहे कि नहीं बात, राहुल? Sir. यानी Yes, sir. पीपीएल के प्लेन में जो चेंज होगा, मतलब कितना पीपीएल के प्लेन में चेंज हुआ, दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन, वो डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड दिस कायरल मॉलिक्यूल, दिस कायरल मॉलिक्यूल, ये कायरल मॉलिक्यूल्स जो है, इनमें कितना इंटेंस इंटरेक्शन हो रहा है, बोलो तो। Yes, sir. क्योंकि ये इसी का रिजल्टेंट है ना। तो अब ये इंटरेक्शन, मतलब ये सिंपल इस टाइप का इंटरेक्शन है ना, जैसे मैं बोलूँगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब समझो वो भी तो एनर्जी और मैटर में इंटरेक्शन हो रहा है, बस यहाँ मैटर क्या है, कायरल Yes, sir. मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे लाइट कोई भी लाइट नहीं है, इट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो अब मैं Yes, sir. बोलूँ कि सबसे पहला मैं लिखूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। तो बोलो कंसंट्रेशन जो कायरल मॉलिक्यूल का जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसका, और थीटा में क्या रिलेशन होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, अगर मैं कंसंट्रेशन कम कर दूं तो कायरल मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे कि पास पास? दूर दूर। अगर दूर दूर होंगे तो जब लाइट पास करोगे तो थीटा लाइट कम क्या होगा। होगा, मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल से टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या उनके कम, बीच से कम। पास थ्रू हो जाएंगे? पास थ्रू हो जाएंगे इसे सीधे। हाँ बोलो, कब Okay, टकराने yes, की sir. प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जब ये डेंस होंगे। इसका मतलब थीटा और सी में क्या रिलेशन है, बोलो, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्टली और सी आपको किसी में नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ किस में एक्सप्रेस करना है, ग्राम पर ml में। यस सर। बाकी जो बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कौन कौन और फैक्टर हैं, केवल थीटा और लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब, ये दो को आपको मैथमेटिकल रिलेशन जानना है। बाकी टेम्परेचर, लेमडा, जो भी कुछ होगा वो अफेक्ट करेंगे कि नहीं, ये जानना है आपको। अब मैं बोलूँ टेम्परेचर विल अफेक्ट और नॉट, सुनिधि बोलो, चुप क्यों हो तुम, समझ नहीं पा रहे। करेगा सर। टेम्परेचर का देखो, टेम्परेचर का इक्वेशन नहीं है एक्चुअली। जब हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो एंडोथर्मिक सोल्यूशन, एक्सोथर्मिक सोल्यूशन ऐसे बनते हैं ना, तो टेम्परेचर का फिर बड़ा वैसा इफेक्ट हो जाएगा, उसमें कुछ कांस्टेंट वगैरह भी जोड़ना पड़ेगा इक्वेशन बनाने के लिए कि कैसे एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा टेम्परेचर का। लेकिन मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर अफेक्ट करेगा कि नहीं, मैं बोलूँगा थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या ये सही है? कैसे सही है भाई? हाउ थीटा विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? तो आपने ग्राम पर ml में एक्सप्रेस किया है, टेम्परेचर ऑफ इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ मुझे आप। जीवंतिका बोलो बेटा। करेगा। तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना इंडिपेंडेंट है, तो बस ये है कि आप जानना, यस इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। लेकिन हमें जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस पे, वो टेम्परेचर को कांस्टेंट करके पूछेगा, एट दिस टेम्परेचर, बस कांस्टेंट करेगा, फिक्स। अब अगर मैं कहूँ आपसे से लेमडा वेवलेंथ, तो डोंट यू थिंक ये पूरा खेल ही वेवलेंथ का है? ये जो लाइट है वो क्या है, एनर्जी ही तो है। अभी तो आप यहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं लेमडा कम लेऊँ ज़्यादा लेऊँ, तो आप बताओ लेमडा कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन यस सर। L0 से L1, मतलब कई लेवल होते हैं ना ऑर्बिटल में ऐसा। हाँ सर। तो मैं कह रहा हूँ किस ऑर्बिट में वो जंप करेगा, वो पूरा किस पे डिपेंड करेगा, बोलो? ऑब्वियसली लेमडा पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम तो यहाँ पे फिक्स लेमडा लेंगे ना, किसी के मोनोक्रोमेटिक लाइट एक फिक्स्ड वेवलेंथ लेंगे सभी, तो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा।
ये भी आपका अब मैं बोलूँ थर्ड नंबर की बात, नहीं 4, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चलो बोलो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं बोलो। मैंने एक डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल लिया, उसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया और मैं एंगल ऑफ रोटेशन मेजर कर रहा हूँ, तो मुझे उस सिर्फ डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल का, डेक्स्ट्रो कंपाउंड का एंगल ऑफ रोटेशन मिलेगा। लेकिन मैंने डेक्स्ट्रो कंपाउंड लिया और डेक्स्ट्रो सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। अब तुम बताओ मुझे, डेक्स्ट्रो तो कंपाउंड लिया आपने और डेक्स्ट्रो सॉल्वेंट में उसे डिसॉल्व कर दिया, तो अब मुझे बताओ क्या आपको जो रोटेशन मिलेगा वो सिर्फ एक का रोटेशन मिलेगा कि डेक्स्ट्रो कंपाउंड डेक्स्ट्रो सॉल्वेंट दोनों का ऐसा मिलेगा? बताओ। अरे दोनों फिर मिल के ज्यादा रोटेशन करेंगे ना। और मान लो आपने डेक्स्ट्रो सॉल्वेंट लिया और लीवो डेक्स्ट्रो कंपाउंड लिया, लीवो सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, तो कंपाउंड जो होगा वो क्लॉकवाइज घुमाएगा, सॉल्वेंट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो थोड़ा बहुत कम आएगा। तो बोलो किस सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करोगे, उस पर भी डिपेंड करेगा कि नहीं? यस सर। यस। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। फिर मैं बोलूं नेचर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। बोलो कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा उसका एंगल ऑफ रोटेशन सेम हो गया क्या? मैं कहूँ लैक्टिक एसिड लेके आऊं वो पीपीएल को घुमाएगा, टर्टरिक एसिड लेके आऊं वो भी पीपीएल को घुमाए, क्या दोनों जितना मैग्नीट्यूड होगा दोनों का सेम होगा क्या? कैसे सेम हो सकता है? दोनों का नेचर ही सेम है, दोनों के इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी लेवल ही डिफरेंट है, तो क्या दोनों का जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो सेम होगा क्या? तो अलग अलग कायरल मॉलिक्यूल का क्या होगा बोलो? डिफरेंट होगा। जैसे हम सभी के जीनोम्स क्या होंगे बोलो? सेम होंगे क्या? अलग अलग है ना, बहुत ज्यादा। हमने यस सर। फिंगरप्रिंट तक तो क्या एक मतलब इतना सिंपल फिंगरप्रिंट सभी का डिफरेंट आएगा। आंख में वो जो रेटिना में दिखता है ना, ची ऐसे करके दिखता है, वो भी क्या होगा? सबका डिफरेंट होगा। ऐसे अगर कोई कायरल मॉलिक्यूल तो सभी का डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है, सभी में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है बोलो? अलग अलग है, उनका एनर्जी लेवल अलग है। और सिक्स्थ में बोलूंगा सिर्फ फॉर द लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। अब मुझे ये बताओ लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इस पे डिपेंड करेगा कि नहीं? मतलब ये जो लेंथ है अगर मैं पहले x रखूं बाद में x प्लस डेल्टा x कर दूं, और वो भी लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब किस में? ऑलवेज इट शुड बी इन डेसीमीटर। किसी में भी दिया होगा आपको कन्वर्ट किस में करना है? डेसीमीटर में। तो आप बोलो इस पे डिपेंड करेगा कि नहीं? बोलो अगर आप लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इंक्रीज कर देते हो तो जो लाइट है उसको गुजरने में, इसको ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा कि बोलो भाई ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम। हाँ, अब ये नहीं कहना कि लाइट सबसे ज्यादा तेजी से चलेगा तो उसको फर्क क्या पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही ना, कम तो नहीं लगेगा ना। अगर मैं लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इंक्रीज करूंगा तो कम नहीं लगेगा ना, कम टाइम तो नहीं लगेगा। यस सर। तो डोंट यू थिंक कि लाइट और कायरल मॉलिक्यूल कब ज्यादा समय के लिए साथ में रहेंगे? जब पोलैरिमीटर की लेंथ क्या होगी बोलो? ज्यादा होगी। तब इंटरेक्शन टाइम क्या होगा बोलो? बढ़ जाएगा। इंटरेक्शन टाइम बढ़, जैसे मान लो मैं ऐसा करूं कि ये गोल्डन फॉयल है मेरा हथेली, और उससे मैं लाइट के पास ऐसे रखूं और हटा लूं, और इसी गोल्डन फॉयल को लाइट के पास ज्यादा टाइम के लिए रखूं। अब बताओ कब ज्यादा इंटरेक्शन होगा इसके साथ? जब ज्यादा टाइम के लिए रखूंगा। तो फिर लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? इंटरेक्शन टाइम बढ़ जाएगा। अब किसी बच्चे के मन में क्योंकि फिजिक्स और तो वो सोचेगा लाइट बहुत तेजी से चलता है, ये तो हाउ इट विल अफेक्ट दिस डिस्टेंस इन डेसीमीटर विल अफेक्ट द ट्रेवल टाइम, ये तो पता ही नहीं चलेगा। अरे भाई मैं कह रहा हूं लेकिन कम तो नहीं लगेगा ना सर। तुम्हें पता है कई ऐसे जगह हैं, कोई ऐसा भी ग्रह है, कोई ऐसा प्लेनेट है
जहां से जब अर्थ क्रिएट हुआ उस प्लेनेट से लाइट चला, और अभी भी वो जब अर्थ शायद डिस्ट्रॉय होने वाला होगा तो लाइट यहां पे पहुंचेगा, पहुंचने वाला होगा। अब घमंड टूट गया लाइट की स्पीड का? हाँ सर, टूट अरे नहीं टूट गया घमंड। Yes, sir. अरे इतना ही तेज टूट गया चलते, इतना ही तेज चलते तो आ जाते अब तक यहाँ। अभी तो ट्रेवल हाँ कर सर। रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए मैं तो सिर्फ अपने से तो सिर्फ इतना मतलब है, जब x प्लस डेल्टा एक्स होगा तो कम तो नहीं होगा ना, ज़्यादा ही लगेगा, भले वो जितना भी ज़्यादा हो। तो इसमें क्या होता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, और वो भी किसमें, इन डेसीमीटर। अब अगर मैं फर्स्ट वाले को और सिक्स्थ वाले को कंबाइन कर दूं तो अपने को मिलेगा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l इंटू सी, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा l और ये c। और ये जो अल्फा है यहाँ पे, इस अल्फा को हम कहते जानते हो, इट इज स्पेसिफिक रोटेशन। इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट घूर्णन। क्या कहते हैं, विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन। कैसे डिफाइन करोगे इसे, लेंथ 1 डेसीमीटर कर लो, c 1 ग्राम पर ml कर लो, उस केस में जो थीटा आप होगा वही अल्फा के बराबर होगा। बोलो भाई ठीक है। अल्फा के पीछे स्पेसिफिक, विशिष्ट घूर्णन, स्पेसिफिक रोटेशन। जैसे आप नहीं पढ़ते स्पेसिफिक डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक मास ही तो है। जैसे स्पेसिफिक हीट पढ़ते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ते हो, ग्रीन टी। सर हाँ वैसे ही है ना। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कैसे नहीं। डिफाइन करते हो, R इक्वल टू के अपन रो सी पी, ऐसे करके कुछ होता है जो भी तुम रेजिस्टेंस वगैरह में नहीं करते हो। विशिष्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, तो इसमें स्पेसिफिक तुम कैसे डिसाइड करोगे, कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, यूनिट कर दो, लेंथ 1 डेसीमीटर, c 1 ग्राम पर ml, देन थीटा इक्वल्स टू अल्फा। उस केस में जो थीटा होगा वही अल्फा होगा। तो इसमें कौन एक्सटेंसिव sir. प्रॉपर्टी है, कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन गहन गुण है, कौन विस्तृण गुण है, विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट टेकन, और एक्सटेंसिव मीन्स अमाउंट पे डिपेंड करे। जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं, डेंसिटी सी सर, जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, वो सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है ना। तो ये अल्फा कैसी प्रॉपर्टी है बोलो, इट इज जो विशिष्ट घूर्णन है, स्पेसिफिक रोटेशन, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं बोलूँ डेंसिटी, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, एक बाल्टी पानी ले आऊं तो अलग डेंसिटी होगी, एक बूंद की अलग डेंसिटी होगी, क्या बोलो। नो सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे नहीं डिपेंड करता ना। इन फॉर इंटेंसिव, इन फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट टेकन, इन फॉर इंटेंसिव, इन फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट टेकन। भाजी दसो। Yes, यस sir. सर, डन। हाँ, तो अब इसमें ये तो लिख देना ना, अल्फा इज मतलब अल्फा मतलब स्पेसिफिक रोटेशन, और थीटा, थीटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, थीटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। और अल्फा कैसी प्रॉपर्टी है बोलो, इंटेंसिव, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा लिख लिया? यस सर। Yes, sir. जीवंतिका, सोनिधि बोलो बेटा। डन सर। लिख लिया ये, ठीक है। और ये नोट कर लेना, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। और इंटेंसिव मतलब आप लोग जान गए ना, ये फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स में आया होगा, इन फॉर इंटेंसिव और इन फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट टेकन, जो मात्रा पे डिपेंड नहीं करता है।
हिंदी में राहुल बोलते हैं एक्सटेंसिव को विस्तीर्ण गुण बोलते हैं, विस्तीर्ण, और इंटेंसिव को गहन गुण। डन सर, डन। ठीक है, ओके, डन, ओके। अब बेटा एक और टर्म है, तो फिर उसके बाद रिएक्शंस वाले एक टर्म जानते हैं और है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी, जो मैंने मोल्स के फॉर्म में तो थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन इसके टर्म में नहीं जिक्र किया था। ये है आपका ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी इसे बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं हम इनेंशियोमेरिक एक्सेस, ईई, इनेंशियोमेरिक एक्सेस। ये क्या होता है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो क्या मतलब है इसका। बच्चों देखो, प्योर लैक्टिक एसिड है और उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है थीटा प्योर, दैट इज +70 डिग्री है इन लैब में है। और मैंने कहा कि इसका सिंपल लेके आओ, फ्रॉम मार्केट। ये जो है प्योर लैक्टिक एसिड, मतलब कौन सा लैक्टिक एसिड, इट इज व्हाट, प्योर लैक्टिक एसिड मतलब क्या बोलो, ऑप्टिकली पूरा 100% क्या है बोलो, 100% इट इज डेक्स्ट्रो, 100% डेक्स्ट्रो फ्रॉम मार्केट। ये सिंपल खत्म हो गया, आप मार्केट से लेके आ रहे हो, तो मार्केट से लेके आ रहे हो उसका जो थीटा सिंपल, इससे बोल रहा हूं मैं, आपने चेक कर लिया कि वो पूरा क्या है बोलो, मतलब लैक्टिक एसिड है। और फिर बाद में आप जब डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, वो कैसे जानोगे पूरा भाई, आपके पास प्योर लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो है 100% प्योर, उसका एंगल ऑफ रोटेशन +70 है। ये लैब में है, खत्म हो गया। मैंने कहा मार्केट से लेके आओ लैक्टिक एसिड, डेक्स्ट्रो पूरा ले आना, लीवो ना हो उसमें। तो आप लेके आए। अब मैंने पहले चेक किया कि उसमें लैक्टिक एसिड ही है केवल। तो जैसे हर कंपाउंड का अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जैसे सबका अपना अलग अलग फिंगरप्रिंट है, उससे हम पहचाने जा सकते हैं, डीएनए सीक्वेंस से हम पहचाने जा सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने देखा उसमें सारे मालिकों सब भी था, लैक्टिक एसिड ही था, कोई रत्ती भर भी कोई दूसरा कंपाउंड नहीं था। अब मुझे चेक करना था कि ये डेक्स्ट्रो है पूरा कि लीवो, तो वो मैं कैसे जानूंगा उसको, मुझे एंगल ऑफ रोटेशन वापस कितना मिलना चाहिए, +70 मिलना चाहिए। वो जब मैंने देखा तो ये मुझे जानते हो कितना मिल रहा है, +35 डिग्री मिल रहा है। तो अब आपको बताना है कि इस सैंपल की प्योरिटी क्या है। कॉमन सेंस से भी बता सकते हो और आप चाहें तो फार्मूला भी बता दोगे। बोलो क्या होगा भाई, 100% ऑप्टिकली प्योर है तो +70 है, और अगर मान लो +35 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या प्योरिटी है उसकी, 50%। 50% प्योर है। चलो, लेकिन आप ये बताओ उसमें कितना डेक्स्ट्रो और कितना लीवो है, परसेंटेज कैसे बताओगे? बता दोगे ना? 75% और 25%। हाँ, 75 और 25। अब इसे आप देखो कि दोनों तरफ जान सकते हो। देखो अब फार्मूले से भी जान सकते हो। ऐसे देखो E बराबर क्या होता है, ये ऑप्टिकल प्योरिटी, जो थीटा सैंपल मतलब मिक्सचर से जो मिल रहा है डिवाइडेड बाय थीटा प्योर इंटू 100 इनएंशियोमेरिक एक्सेस, मतलब जो इनएंशियोमर एक्सेस अमाउंट में है। तो ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। ये कितना आ गया, 50% आ गया कि नहीं? ये 50% जो इनएंशियोमेरिक एक्सेस है, यही ऑप्टिकल प्योरिटी है।
या फिर ये इनएंशियोमेरिक एक्सेस क्या डिनोट करता है, थीटा सिंपल का जो साइन है, थीटा सिंपल का साइन क्या है, अभी भी जो आप मार्केट से लेके आए हो जो मिक्सचर है वो उसका साइन किस में है, प्लस में है कि माइनस में? अरे यहाँ देख नहीं रहो, थीटा सिंपल प्लस में, प्लस में। अगर थीटा सिंपल प्लस में है तो ये डेक्स्ट्रो को डिनोट करता है, और अगर ये थीटा सिंपल माइनस में है तो ये किसको डिनोट करता होगा, लीवो को डिनोट करेगा। ठीक है, इनएंशियोमेरिक एक्सेस किसको डिनोट करता है बोलो, इट डिनोट परसेंटेज ऑफ प्योर इनएंशियोमर कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइन ऑफ थीटा सिंपल। थीटा सिंपल अगर प्लस में है तो ई डेक्स्ट्रो को डिनोट करता है, थीटा सिंपल का साइन अगर माइनस में है तो वो किसको डिनोट करता होगा बोलो, लीवो को। इसका मतलब लीवो ज्यादा है। अब बाकी जो परसेंट 50% तो डेक्स्ट्रो हो गया, तो बाकी क्या है, क्या लीवो है? अगर 50% डेक्स्ट्रो 50% लीवो होता तब तो रेशमिक ना बन जाता, फिर थीटा 0 आता। इसका मतलब बाकी जो परसेंटेज है वो एज ए रेशमिक मिक्सचर है। तो रेशमिक इज इक्वल टू 100 माइनस ई, 100 माइनस ई कर दोगे तो ये हो गया तुम्हारा 50%। अब 50% रेशमिक आ गया। रेशमिक का क्या मतलब होता है जीवंती, क्या बोलो, 25% तो क्या हो गया बोलो डेक्स्ट्रो, और 25% क्या हो गया बोलो, लीवो। हाँ, तो अब बोलो क्या कंपोजिशन हो गया इसका, ऑप्टिकल कंपोजिशन, ऑप्टिकल कंपोजिशन 75% ऑप्टिकल कंपोजिशन इज, हाँ 75% हो गया आपका डेक्स्ट्रो और 25% हो गया आपका लीवो। दिस इज द ऑप्टिकल कंपोजिशन। इज इट क्लियर, बोलो ना। यस सर। तो ऑप्टिकल प्योरिटी और इससे रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन मैंने जो आइसोमेरिज्म वाले डीपीपी दिए होंगे उसमें हैं, नहीं होगा तो भेज दूंगा। उसमें मैंने भेजा हुआ था वैसे आपको, फिर भी सेंड कर दूंगा। समझ गए कि नहीं बोलो? यस बोलो सर। तो हाँ, Yes, sir. ये डन है सभी का, बोलो। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। तो इतना ही रहने देते बेटा, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, मतलब आज के मिलते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन वाले में। तो बच्चों इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय सर। ओके बाय, Thank you, sir. ओके।